नमस्ते साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल का पत्र, जिसकी विषय वस्तु है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में विद्यालयों में सह अकादमिक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। इस वीडियो में हम 2 दिशा निर्देशों का अवलोकन करेंगे, जिसमें कि सह अकादमिक पदों के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती होना जिसके लिए समय सारणी निश्चित की गई है। तो साथियों, सभी पर हम बिंदुवार दृष्टिपात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि जो सह अकादमिक पद कौन कौन से हैं। तो साथियों, सह अकादमिक पदों के बारे में जानने से पहले हम जो विवरण है इस विवरण का अवलोकन करते हैं। जैसा कि यहाँ पर विवरण दिया गया है, शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 4, जैसा कि यहाँ पर दिखाए गए हैं, संदर्भित पत्र 4 दिए गए हैं। तो चौथे पत्र की बात की जा रही है, जो कि 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। ठीक है, कि बिंदु क्रमांक 5.2 के अनुसार विद्यालयों में सह अकादमिक पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के संबंधी निर्देश पत्रक से जारी करने का उल्लेख किया गया है। आगे देखिएगा, विद्यालयों में निम्नलिखित सह अकादमिक विषयों के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाए। तो साथियों, ये था विवरण जिसके बारे में मैंने बताया। अब चलिए हम जानते हैं कि सह अकादमिक कौन कौन से पद हैं जिनके विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। तो सबसे पहले क्रम पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है उससे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ जो तालिका दी गई है, पहले है क्रमांक, फिर पद, इसके पश्चात उसका वर्ग दिया गया है 1, 2 या 3, फिर विद्यालय जिसमें कि भर्ती होना है, और 5वां जो कॉलम दिया गया है प्रति विद्यालय रिक्त पदों के विरुद्ध आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि शिक्षकों की संख्या। सबसे पहले क्रम पर है प्रयोगशाला शिक्षक, और इसका जो वर्ग होगा वो वर्ग 3 होगा, और इसकी भर्ती समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में होगी और इनकी संख्या होगी 3। दूसरे क्रम पर देखिएगा प्रयोगशाला शिक्षक, इसका भी पद है वर्ग 3 का ही। ठीक है, और ये समस्त हाई स्कूलों में इनकी भर्ती होगी और इनकी संख्या 1 होगी। तो साथियों, यहाँ क्रमांक 1 और 2 पर जो पद दिए गए हैं ये मध्य प्रदेश के समस्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं समस्त हाई स्कूल में इनकी भर्ती होना है। तीसरे क्रम पर जो दिया गया है संगीत शिक्षक गायन, ये भी वर्ग 3 का पद होगा और ये केवल CM राज विद्यालयों के लिए होगा और इसकी संख्या होगी 1। चौथे क्रम पर दिया गया है संगीत शिक्षक वादन, ये भी वर्ग 3 का पद होगा और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं CM राज विद्यालयों में इसकी भर्ती होगी। 5वें क्रम पर दिया गया है नृत्य शिक्षक, ये भी वर्ग 3 का पद होगा, केवल CM राज विद्यालय के लिए होगा और इसकी संख्या भी 1 होगी। 6वें क्रम पर दिया गया है लाइब्रेरियन, ये इसका पद वर्ग 2 या 3 का होगा और इसकी भर्ती जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं CM राज विद्यालयों में होगी और इनकी संख्या भी 1 होगी। 7वां जो पद है वो कंप्यूटर शिक्षक है और ये वर्ग 2 का होगा और इसकी भर्ती केवल CM राज विद्यालयों के लिए होगी और इनकी संख्या 1 है। 8वें क्रम का जो पद दिया गया है पूर्व प्राथमिक शिक्षक, ये वर्ग 3 के लिए है और केवल CM राज विद्यालय के लिए है और 1 शिक्षक की भर्ती होगी। ठीक है, और 9वें क्रम पर जो दिया गया है पद फाइन आर्ट शिक्षक, ये वर्ग 2 का होगा और केवल CM राज विद्यालयों के लिए होगा, इसकी संख्या भी 1 है। 10वां जो पद है वो है करियर काउंसलर, ये वर्ग 2 या 3 का पद होगा और इसकी भर्ती केवल CM राज विद्यालयों के लिए होगी और इसकी संख्या भी 1 है। और 11वें क्रम का जो पद है वो है मनोवैज्ञानिक, इसका जो पद है वो वर्ग 1 या 2 का होगा और केवल CM राज विद्यालय के लिए होगा, इसकी संख्या भी 1 होगी। तो साथियों, ये थे सह अकादमिक पद। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 11 तरह से सह अकादमिक पद दिए गए हैं। ठीक है, अर्थात अध्ययन अध्यापन के साथ में जो गतिविधियाँ साथ साथ चलती हैं उनको सह अकादमिक गतिविधियाँ कहते हैं और उन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत ये पद शामिल होते हैं। ठीक है, यानी प्रयोगशाला शिक्षक, फिर संगीत शिक्षक, नृत्य शिक्षक, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षक, फाइन आर्ट शिक्षक, करियर काउंसलर और मनोवैज्ञानिक। तो साथियों, ये इन पदों के बारे में जान लिया। और एक पद है खेल शिक्षक, जिसकी जानकारी अगले दिशा निर्देश में दी गई है। तो साथियों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले संदर्भित पत्र क्रमांक 4 में दी गई प्रक्रिया अनुसार रिक्तियों को संकुल स्तर से अपडेट करने के उपरांत दी गई समय सारणी के अनुसार
रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किए जाएं। ठीक है, यहाँ समय सारणी दी गई है और साथियों यही समय सारणी आगे आप देखेंगे खेलकूद शिक्षक के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की भर्ती के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है उसमें भी दिया गया है। तो यह दिशा निर्देश आप देख पा रहे हैं, यह भी लोक शिक्षण संचालनालय का ही दिशा निर्देश है, जिसकी विषय वस्तु है शैक्षणिक सत्र 2022-23 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। यहाँ पर विवरण देखिएगा साथियों, संदर्भित पत्र भी दिए गए हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए विद्यालयों में विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित पत्र क्रमांक 4 के बिंदु क्रमांक 5.2 के अनुसार विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के संबंधी निर्देश पृथक से जारी करने का उल्लेख किया गया है। आगे विवरण है, 400 से अधिक नामांकन वाले उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक वर्ग 3 खेलकूद की व्यवस्था GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाए। अतिथि शिक्षक खेलकूद के आमंत्रण की यह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए लागू होगी। संदर्भित पत्र क्रमांक 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों को संकुल स्तर से अपडेट करने के उपरांत ही दी गई समय सारणी के अनुसार रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाए। तो साथियों यहाँ पर आप देखिएगा एक विशेष बात कि जिन विद्यालयों में 400 से अधिक विद्यार्थी दर्ज हैं उन्हीं विद्यालयों में खेलकूद शिक्षक की भर्ती होगी। ठीक है, और साथियों जो समय सारणी दी गई है और यह सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसी पर हम दृष्टिपात करते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जो खंड दिए गए हैं क्रमांक, गतिविधियाँ और समय सीमा। तो अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्रम पर अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्तियों का प्रदर्शन होगा 21 सितंबर 2022 से होगा। ठीक है, 21 सितंबर 2022 से याद रखना है तारीख। दूसरा है विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना, और ये जो विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त की जाएंगे वो 24 से 28 सितंबर 2022 तक। तो जो भी पात्रताधारी अतिथि शिक्षक हैं जो सह अकादमिक पदों के लिए पात्रता रखते हैं, ये विशेष ध्यान दें कि 24 से 28 सितंबर 2022 की तिथि उनको आवेदन करने के लिए है। इसके पश्चात तीसरा बिंदु देखिएगा, SMDC की बैठक जो होगी वो होगी 29 सितंबर 2022 को, और चौथा जो है अतिथि शिक्षक आमंत्रण तथा विद्यालय में ज्वाइनिंग होगी 1 अक्टूबर 2022 से। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल में भी हमने बताया है कि 1 अक्टूबर तक यानी अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। तो साथियों ये थे दिशा निर्देश, और यह जो समय सारणी है यह समय सारणी पूर्व के दिशा निर्देश में भी दी गई है, ये समान समय सारणी है। तो आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।